नमस्कार। इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानकारी लेंगे। 29 जुलाई 2020 को इस नई शिक्षा नीति को घोषित किया गया। इसके पहले 1986 में शिक्षा नीति आई थी, यानी 34 साल के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। इस शिक्षा नीति के अध्यक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन है। उनकी अध्यक्षता के समिति के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधारित हम ये शिक्षा नीति की जानकारी आगे लेने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहला बदलाव हुआ है कि 2030 तक जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, जिसको हम सकल नामांकन अनुपात कहते हैं, उसको 100% लाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। इस रेशो का हम देखेंगे तो आज यह रेशो 25.2% है। 2024 तक उसको 40% करने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक इस सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के ऊपर जीडीपी का कुल 6% का हिस्सा खर्च होने वाला है। इसके पहले हम देखेंगे तो जीडीपी में 4.43 का खर्च ही एजुकेशन सेक्टर पे होता आ रहा है, लेकिन अभी इस नई शिक्षा की नीति के कारण कुल शिक्षा पर जीडीपी का 6% का हिस्सा खर्च होने वाला है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, जिस नाम से हम अभी जानते हैं इस मंत्रालय को, इस मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 5वीं कक्षा तक पढ़ाई में मातृभाषा को और क्षेत्रीय भाषा को सबसे ज़्यादा बल दिया गया है और 8वीं कक्षा के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा को ही प्राथमिकता दी गई है। देश भर के जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनके लिए भी एक नियामक तैयार होने वाला है, जिसका नाम होगा भारतीय उच्च शिक्षा परिषद। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। संगीत, खेल, योग, ये जो विषय है उनको अभी तक हम सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम ही माना जाता था, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति के कारण इस तीनों विषयों को मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाने वाला है। एमफिल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। एमफिल अगर हमें पीएचडी में प्रवेश लेना होगा तो पहले हमें डिग्री लेके पोस्ट ग्रेजुएट करके एमफिल करके पीएचडी में हम प्रवेश करते थे, लेकिन अभी पीएचडी में अगर प्रवेश करना हो तो हमें डिग्री करके सिर्फ 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। इसके बाद हम पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है। उसी प्रकार प्राइवेट स्कूल के जो मनमाने ढंग से जो फीस बढ़ाते हैं उसको भी रोकने का प्रयास इस शिक्षा नीति में किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह अभी संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई गई है, जिसके कारण हम विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी एक साथ पढ़ सकते हैं। दूसरी और पहली कक्षा के लिए गणित और भाषा और चौथी और 5वीं कक्षा के लिए बालकों को लेखन पर ज़्यादा जोर देने की बात यहाँ पे की गई है। अब तक जो हम फॉर्मेट यूज़ कर रहे थे यानी कि 10+2, ये फॉर्मेट पूरी तरह से अभी चेंज कर दिया। अभी का जो नया फॉर्मेट है वो ये है 5+3+3+4, ये फॉर्मेट शामिल किया गया है। यानी पहले का जो 5 साल का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 के फाउंडेशन के स्टेज को शामिल किया गया है। यानी कि इस 5 साल के फॉर्मेट में हम देखेंगे तो नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड, ऐसे 5 कक्षाओं का फाउंडेशन यहाँ पे शामिल किया गया है। दूसरा हम फॉर्मेट देखेंगे कि 3 का। इस 3 के फॉर्मेट में यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 साल के जो प्री प्राइमरी के बाद हम देखेंगे 3 से 5 के 3 साल शामिल किए गए। इस फॉर्मेट में
तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और पाँचवीं कक्षा यानी थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड और फिफ्थ स्टैंडर्ड का इसमें फॉर्मेट में समावेश किया गया है। तीसरा जो फॉर्मेट है ये भी 3 का है। इसमें 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कि कक्षा 6ठी से 8वीं तक यानी 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड का समावेश इस स्टेज में किया गया है। उसके बाद जो अंतिम जो स्टेज है यानी कि फोर्थ, इसमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षा का समावेश किया गया है। 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड और 12 स्टैंडर्ड का समावेश इस फॉर्मेट में किया गया है। उसके साथ ही पहले जहाँ पे हम 11वीं के बाद विषय चुनने की आज़ादी थी, अभी वो आज़ादी 9वीं कक्षा में ही विद्यार्थी अपने मनपसंद विषय को चुन सकते हैं। इस प्रकार से इस शिक्षा नीति में मातृभाषा में ज़्यादा बल दिया गया है। इसके साथ ही जो पहले की व्यवस्था में रट्टा करने की जो आदत थी विद्यार्थियों में, वो हमारी व्यवस्था की बहुत बड़ी खामी थी। उसको पूरी तरह से मिटाने की कोशिश इस नीति में किया गया है। जो विद्यार्थी किसी कारणवश उच्च शिक्षा को बीच में चले जाते थे, उन्हें छोड़ने पर कुछ नहीं मिलता था, लेकिन डिग्री करना हो तो उनको फिर से दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति में अगर विद्यार्थी ने पहले वर्ष कोर्स को छोड़ने पर उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, दूसरे वर्ष पे छोड़ने पर उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अंतिम वर्ष पे छोड़ने पे उसको डिग्री देने का प्रावधान इस शिक्षा नीति में की गई है। तो इस प्रकार से 1986 में जो बदलाव हुए थे, तो 2020 में बहुत सारे नए बदलाव, अच्छे बदलाव इस शिक्षा नीति में की गई है। उसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने इस वीडियो में चर्चा की। और जानकारी अगर आप इस शिक्षा नीति के बारे में चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में प्रश्न पूछ सकते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।